नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरसिंह कटियार एडवोकेट। आइए आज हम बात करते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट में किन किन चीज़ों का पालन करना पड़ता है, आखिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के मुकदमे क्यों करने पड़ते हैं, क्या उसके कारण हैं, ये कंडीशन क्यों आती है और उसके लिए क्या क्या नियमों का पालन करना पड़ता है। तो आप जानते हैं, जब आप कोई संपत्ति खरीदते हैं तो कभी कभी आपको संपत्ति खरीदने से पहले एग्रीमेंट करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे उसके कारण होते हैं कि आखिर एग्रीमेंट क्यों करना पड़ता है। कि हम मान लिया हमारे पास पैसे नहीं हैं संपत्ति क्रय करने के लिए, तो हमारे पास कम पैसे हैं तो हम एग्रीमेंट करते हैं। जैसे मान लिया 5 लाख की संपत्ति है और हम 3 लाख रुपए हमारे पास हैं, तो हम एग्रीमेंट करके कुछ पैसा दे देते हैं और उसके लिए हम 6 महीने, 3 महीने, 1 साल तक का समय मांग लेते हैं कि भाई बाकी पैसा हम एग्रीमेंट पे देंगे। तो उसके लिए एक एग्रीमेंट तैयार किया जाता है, एग्रीमेंट टू सेल। उसके लिए एग्रीमेंट तैयार करने के बाद हम उसे रजिस्टर्ड कराते हैं। रजिस्टर्ड कराने पे कुछ हम पैसा दे देते हैं। संपत्ति का हम कभी कभी कब्जा भी देते हैं और कभी कभी नहीं भी देते हैं। वो सब बातें लिखी जा सकती हैं कि हम कब्जा हम उसके जो विक्रयनामा जब लिखा जाएगा, अंतिम बार जब पूरा पैसा दिया जाएगा तो हम पैसा पूरा देंगे। तो उसमें एक डेट फिक्स कर दी जाती है कि हम 3 महीने की डेट या 6 महीने की डेट। इसी दौरान क्या होता है, मान लिया क्रेता संपत्ति खरीदने को तैयार है और विक्रेता संपत्ति बेचने को तैयार नहीं है, या कभी कभी विक्रेता संपत्ति बेचने को तैयार है, क्रेता तैयार नहीं है। तो हम जो हमारा टाइम फिक्स उसमें है, जब हम उपनिबंधक कार्यालय जाते हैं रजिस्ट्रार के यहाँ, तो उस टाइम पे मान लिया क्रेता एक नोटिस देता है विक्रेता को कि इस तारीख को आप उपस्थित हों, बाकी रकम मेरे पास है, मैं पैसा देने को तैयार हूँ, आप विक्रयनामा करा दिया है कि। यह पता चला जो विक्रेता है वो पैसा लेने को तैयार है, लेकिन जो खरीदार है वो पैसा नहीं देना चाहता है, संपत्ति को क्या कहते हैं बनामा नहीं कराना चाहता है। तो इस तरह की कंडीशन आती हैं, लेकिन जो टाइम फिक्स होता है उस टाइम पर आपको पहुंचना होता है और एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है उस टाइम पे, जो अंतिम दिन होता है कि मैं इस तारीख को न्यायालय रजिस्ट्रार ऑफिस में आ गया हूँ और अभी तक विक्रेता नहीं आया है या क्रेता नहीं आया है। क्योंकि जो भी पक्ष है वो अपनी मौजूदगी की एक एप्लीकेशन देकर रसीद कटवाता है और पूरे दिन के बाद इंतज़ार करने के बाद उसके क्या कहते हैं, जब उपनिबंधक कार्यालय जो सब रजिस्ट्रार कार्यालय है जब वो बंद होने को होता है, तो उस बात का एक प्रार्थना पत्र अंतिम बार फिर देता है और एक रसीद कटवाता है कि मैं इतने समय से इतने समय तक यहाँ मौजूद नहीं रहा हूँ। अब एक पक्ष अगर नहीं पहुँचता है तभी ये समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं बेईमानी, लालच कुछ ना कुछ आ जाता है। तो हमें उन सब चीज़ों से निपटने के लिए हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मुकदमा करना पड़ता है। मान लिया विक्रेता संपत्ति का बनामा कराने नहीं आया और क्रेता पहुंचा, तो क्रेता जिस दिन पहुंचा है उस दिन की रसीद उसके पास ऑलरेडी होती है। तब वो एक नोटिस देता है, मुकदमा दायर करने से पहले भी एक नोटिस दिया जाता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के जो मुकदमे होते हैं वो विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत होते हैं, जो धारा 10 से लेकर 19 तक बताया गया है। तो हम मुकदमा दायर करने से पहले भी एक नोटिस देते हैं कि हमने ऑफिस में पहुंचकर वहां इंतज़ार किया था, लेकिन आप नहीं आए, ना आपने बैनामा कराया। और उसके बाद फिर हम सूट दायर करते हैं। इस तरीके के मामले पहले क्या कहते हैं डिस्क्रिशन पावर होते थे। कभी कभी कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा देती थी, आदेश कर देती थी कि भाई आप बैनामा कराएं। लेकिन अब ये डिस्क्रिशनरी पावर है, वो नए संशोधन जो हुआ है 2019-20 में, उसके द्वारा ये सब समाप्त कर दी गई डिस्क्रिशनरी पावर की, कि अब कोर्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर करना ही पड़ेगा। लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी भी आती है कि क्या कहते हैं परफॉर्मेंस का ऑर्डर न्यायालय नहीं करवाता है। उसका कारण ये होता है, पता चला
मैंने 200 गज के प्लाट का एग्रीमेंट कराया था और उसके पास मौके पे 200 गज जगह है ही नहीं, 150 गज जगह है मौके पे। तो उस स्थिति में कोर्ट एग्रीमेंट जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आदेश नहीं देगी, या जो संपत्ति है उसकी, पता चला मान लीजिए 5 बीघा मैंने ज़मीन खरीदी, मैंने छानबीन करवाई तो पता चला मौके पर 3 ही बीघा ज़मीन है उसके पास, बेचने वाले पास, तब वह स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आदेश नहीं देगी। जितनी संपत्ति है उसके पास, विक्रेता के पास, तो उतनी संपत्ति का न्यायालय आदेश देती है। तो ये सब कंडीशनें होती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की। लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के मुकदमे में हमें क्या क्या लिखना चाहिए? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के मुकदमे में हमें ये लिखना चाहिए कि मेरी इच्छा है और मैं संपत्ति को क्रय करने के लिए तैयार हूँ। यदि क्रेता स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मुकदमा करता है कि मैं तैयार हूँ और मेरे पास पैसे हैं और मैंने सारी व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन विक्रेता नहीं आया, मैंने इंतज़ार किया और मैं अब भी संपत्ति को ख़रीदना चाहता हूँ, तो इन सब कंडीशनों पर, वो सब कंडीशनों पर कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आदेश कर देती है। ये सब चीज़ें आपको अपने मुकदमे में लगानी पड़ती हैं, वो नोटिस लगाने पड़ते हैं, वो रसीद जो रजिस्ट्रार के यहाँ आपने कटवाई थी वो रसीद लगवानी पड़ती है, अब वो सारे दस्तावेज आपको लगाने पड़ते हैं। और जो आपने एग्रीमेंट टू सेल सब रजिस्ट्रार महोदय क्या कराया था, वो एग्रीमेंट टू सेल भी कराना पड़ता है। तो ये सब कंडीशन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में आती हैं, क्योंकि कभी कभी संपत्ति की मूल्य बढ़ने पे भी विक्रेता उसका बनामा नहीं कराता है, तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये थोड़ी सी जो बात मुझे जानकारी थी मैंने आपको शेयर की। हो सकता है आपको इससे लाभ हो जाए, क्योंकि संपत्ति के विवाद चलते रहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और मैं अपनी वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम और क्या कहते हैं यूट्यूब पे भी अपलोड करता हूँ।